नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, भरोसा सिर्फ खुद पर करें। जीवन में भरोसा खुद पर करना सीखिए। दूसरों पर भरोसा करना और उसको समझ करके काम करना ये गलत है। हमेशा अपने आप पे भरोसा रखो और फिर किसी काम को स्टार्ट करो। इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं होगी, और उम्मीद ना होना ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है कि आप किसी से उम्मीद ही नहीं रखते। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जिसके कारण से आपके अंदर का जो साहस है, जो कॉन्फिडेंस है, जो और चीज़ें हैं यानी योग्यता है, वो सब बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपने दम पे कुछ काम करना चाहते हैं। और जो व्यक्ति अपने दम पर किसी काम को खड़ा करता है या बनाता है या कुछ भी इस्टेब्लिश करता है, उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें उसकी सारी प्रतिभा जो है वो पूरी तरह से निकल कर के सामने आती है। इसलिए आप और प्रतिभा के साथ साथ उसका उसका जो काम करने का तरीका है वो औरों से अलग होता है। उसमें उसको किसी का भय नहीं होता, कुछ खो जाने का भय नहीं होता, कुछ सब ये नहीं होता कि किसी से यदि ये काम उसने नहीं किया तो क्या होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम करें वो खुद पर भरोसा करके करें। आप चाहें जो भी काम करें, चाहे वो स्टडी का हो, चाहे वो जीवन में किसी और चीज़ का हो। कभी जीवन में जो है भरोसा करना है तो खुद का करो, किसी और का मत करो, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य या कोई बाहर का व्यक्ति है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी पर यदि आप किसी पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करेंगे तो आप जीवन में काम नहीं कर सकती। मतलब कहने का मतलब है, आप भरोसा कीजिए उतना ही जितना करना चाहिए। यानी एक पार्टनर के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक भाई के रूप में, बहन के रूप में, उस रूप में आप कीजिए। लेकिन आपका सारा का सारा भरोसा आपके खुद के ऊपर होना चाहिए। जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो आपकी अपनी होनी चाहिए, वो दूसरों की नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी जिनको कि आप बहुत बिल्कुल अपना मानते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके भाई बहन हैं, चाहे आपके परिवार वाले लोग हैं, वही लोग आपको आपकी पीठ में छुरा भोंक करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बेटर ये कि आप अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखें और काम जो करें वो अपने दम पर करें। ये आज तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। मैंने जीवन में कई बार ये अनुभव कर लिया है, और ये अनुभव करने के बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। मैंने परिवार से भी अनुभव कर लिया, समाज से भी अनुभव कर लिया, और इसके बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि अब जो भी काम है उसके राइट्स भी व्यक्ति को खुद को ही मिलने चाहिए। ये जो पहले जो तरीका था कि आप लोगों को जोड़िए, वो सब चीज़ है। आप सोसाइटी बनाइए चाहे जो, लेकिन व्यक्ति एक ही रहेगा, उसको कोई नहीं हटा सकता। जो आज जो सिस्टम आ गया है वो जो उसमें बहुत गड़बड़ हो गई है। उसमें लोग जो है सारी चीज़ें आपकी लेकर के आप ही को अलग कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी चीज़ है, आप ही उसके संभालने वाले हैं। आपकी ही चीज़ को किसी दूसरे फॉर्म में सामने रख दिया जाता है और आप खड़े हुए देखते रह जाते हैं। ये बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी गलत बात होने लगी है समाज के अंदर, बहुत ज़्यादा होने लगी है। अभी तो बहुत सारे से ऐसे हादसे भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं जिसका देख करके भी आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन ना तो समाज उसके बारे में कुछ बोलता, ना परिवार वाले उसके बारे में कुछ बोलते, जबकि सच्चाई परिवार वालों के भी सामने होती है और समाज के सामने भी होती है। दोनों में से कोई भी बोल करके बुरा नहीं बनना चाहता। जाने वाला व्यक्ति तो जा चुका है, काम तो बीच में रह ही गया, जाने वाला व्यक्ति भी दुनिया से चला गया और सारी चीज़ें चली गई। तो ये सब चीज़ें ना हों, आप अपने दम पर आगे बढ़ सके, अपने जीवन में आगे जो भी आप काम कर रहे हैं उसका श्रेय भी आप ही को मिल सके, आप समझदारी से काम कर सकें और अपनी अपनी प्रतिभा को सामने ला सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के समाज के लिए कि आप जब भी काम करें। और दूसरी बात ये है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं तो आप कई बार ये मान लेते हैं कि सामने वाले ने कहा है कि 5 दिन में काम हो जाएगा, और आप उस 5 दिन का भरोसा लेकर के बैठेंगे 5 दिन में काम हो जाएगा।
जबकि आप जो दूसरे ने बताया है उस पर भरोसा ना करें। आपकी एक अलग राय होनी चाहिए कि सामने वाले के बारे में आपको परखने की क्षमता होना चाहिए कि सामने वाला कितने में कर सकता है, और वो परफेक्ट होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। हर व्यक्ति अलग तरीके का है। आप किस व्यक्ति से डील कर रहे हैं और वो व्यक्ति किस तरीके का है, इसको आपको समझना ज़रूरी है। आपको जानना ज़रूरी है कि सामने वाला कैसा है, वो सही है या गलत। क्योंकि कई बार व्यक्ति सामने वाला आप ही को गलत सच ठहरा सकता है। इसलिए आप भरोसा करिए। लेकिन और दूसरी बात कि आप, कई बार क्या होता है कि जब आपके भरोसा टूटता है तो आप बौखला जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये मान कर के ही चलना है कि ये चीज़ ऐसी हो ही नहीं सकती। तो आप टेंशन में नहीं आएंगे। अपने अपने दम पर जो कर सकते हैं आप उस काम को कीजिए, चाहे थोड़ा कीजिए, ज़्यादा कीजिए। बड़ा कर सकते हैं तो बड़ा कीजिए, कोई परेशानी नहीं है कि बड़ा काम नहीं कर सकते, कर सकते। लेकिन ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास ना करें। दूसरे उस टाइम पीरियड को ध्यान में रखें, उस व्यक्ति की को देखते हुए, उस व्यक्ति के स्वभाव को परखते हुए ही जजमेंट करें। बेकार की बातें ना सोचें कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, या संभावनाओं पर जीना छोड़ दें। ये संभावनाओं से काम नहीं चलते। जब आप किसी काम, बड़े काम को करने जा रहे होते हैं तो वहाँ प्रैक्टिकल होना पड़ता है। और प्रैक्टिकल में आप जानते हैं कि सामने वाले का स्वभाव ये है, सामने वाला जो है वो व्यक्ति कैसा है। हर व्यक्ति के बारे में व्यक्ति को पता होता है, लेकिन व्यक्ति जान कर के भी सोचता है कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। ये मतलब आप एक व्यक्ति की जो कहते हैं ना, रीड जान चुके हैं आप। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। और आप उस सबके स्वभाव को जानने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति सीधा चलेगा। आप जानते हैं एक व्यक्ति जो है किस किस तरीके के रोल अदा करता है। जैसे जीव की नेचर होती है, उसी तरीके से मनुष्य की नेचर भी है। आप जानते हैं सामने वाला कितना सही है, कितना गलत है, उसी तरीके से आप उसको जज करिए। उतना ही लेकर के चलिए। कोई अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ने और घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूल स्वभाव व्यक्ति का नहीं बदलता। मूल स्वभाव व्यक्ति का नहीं बदलता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मूल स्वभाव जो होते हैं वो मूल ही होते हैं। यानी आपके अंदर के जो संस्कार बने हुए हैं, जो जिस समय आपका जन्म हुआ है, वो आपकी रूट्स जो हैं कहीं जाती नहीं है। तो वो आपका व्यवहार होता है जो आपको पता होता है, लेकिन आप पता होने के बावजूद भी उसको झुठलाने की कोशिश करते हो। जब जब आप व्यक्ति ने सच्चाई को झुठलाने की कोशिश की, उसने धोखा गया है। तो सच्चाई को ना झुठलाएं, जो जैसी चीज़ है उसको वैसे ही लेके चलें और भरोसा करें अपने आप पर। अपने आप पे भरोसा करें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो एकदम एक तो उसको वो पूरी तरह से आपके क्लियर होना चाहिए। जो भी आपका प्लान है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपके पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए। माइंड में भी क्लियर हो, पेपर पे भी लिखा हुआ होना चाहिए। टाइम भी आपका फिक्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितने समय में आप काम को कर पाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप इस तरीके से काम करेंगे तो चाहे किसी भी परिस्थिति हो आप उसमें काम कर जाएंगे, ये पक्का है। तो जीवन में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो जीवन में किसी भी चाहे अभी आप स्टडी में हो सकते हैं तो स्टडी में भी आप अपने ही बलबूते पर जो भी प्लान कर रहे हैं वो अपने बलबूते पर करें और अपनी ही समझदारी से करें, ताकि आपको जीवन में कभी भी कोई भी किसी तरीके का नुकसान ना उठाना पड़े। कई बार कैसा क्या व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा ऐसा मुझे नुकसान नहीं हो सकता, मैं ऐसा काम कर लूँगा की बात पर मत करो। अभी वो कब तक ये कर लूँगा वाला प्लान चलाते रहोगे। अब जीवन में वो समय आ गया है जब आप यथार्थ में जीना सीख लें। यथार्थ ये कहता है कि जो जैसा है उसको वैसे ही लीजिए, उसमें इफ़ और बट और ये सब लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, सच्चाई कड़वी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, सच्चाई इतनी कड़वी होती है, लेकिन आखिर एक्सेप्ट तो उसी चीज़ को करना पड़ेगा जो आपके पास है।
आप उसको झुठला करके कहाँ चले जाएंगे? क्या वो चीज़ बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना। चाहे वो परिवार के व्यक्ति हैं, चाहे वो समाज के व्यक्ति हैं, जो आपके पास है वही आपका है बस। वो बाकी चीज़ें आपकी नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है आपका। उसको आप मानने से कि ये सामने वाली चीज़ मेरी हो जाएगी, तो मेरी नहीं हो सकती। मेरी चीज़ भी जब मेरी नहीं है तो दूसरे की चीज़ कैसे मेरी हो सकती है? तो ये बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। जो सत्य है, थोड़ा कड़वा लगेगा, थोड़ा परेशानी हो सकती है थोड़े दिन, लेकिन उसके बाद अब व्यक्ति को खुद से काम करने की समझ आ जाएगी और वो काम करने लगेगा। तो और देखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी प्रतिभा में भी सुधार हो रहा है और आपने जो तरक्की की है वो जल्दी की है, औरों से जल्दी की है और ज़्यादा तरक्की कर गए। क्योंकि आज तक आपने जितने भी लोगों को समाज के अंदर जो भी आज तक बड़े हुए पद पे या बड़े हुए कद काठी के लोग देखे हैं आपने, वो सब वही लोग हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं। वो पहले से ऑर्गेनाइज्ड थे। अब लोगों को समझ में अब आया है कि इस तरीके से जीवन चलना चाहिए, लेकिन वो तो बहुत पहले से ऑर्गेनाइज्ड थे और काम को उन्होंने किया तो अंत तक वो लेकर के गए उस काम को, वो सारी चीज़ें लेकर के चले थे। फ़र्क ये था कि पहले भी वही लोग सफल थे, जो लोग यथार्थवादी थे, तो 100 में से 2 ही लोग ही सफल हो पाते थे, बाकी 98% फेल हो जाते थे। अभी 98% सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि 98% लोगों को ये समझ में आ गया है यथार्थ क्या है और यथार्थ पर कैसे चला जाता है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो आप भी इसी को अपनाएं और भरोसा खुद पर करके और फिर अपनी चीज़ों का प्लान करें। देखेंगे जीवन में कैसे तरक्की करते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।